तो क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो गाइस मैंने एक चैलेंज दे रखा है जिसमें मैं एक न्यू आईडी पे 0 से लेके 100 लेवल कर रहा हूँ और हम लोगों के 56 लेवल भी हो गए हैं। लेकिन 1 तारीख को हमारे CS रैंक का सीजन डाउन हो जाता है, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि इस सीजन CS रैंक में पुशिंग करूँ या फिर नहीं। तो गाइस आप में से ज्यादातर लोगों ने ये कहा था कि CS रैंक में भी इस सीजन ग्रैंड मास्टर लगाओ, तो इसीलिए मैंने सीजन डाउन से पहले सारी की सारी प्रिपरेशन कर ली थी ताकि मैं सीजन डाउन होने के बाद ग्रैंड मास्टर के लिए पुशिंग कर पाऊँ। अब ग्रैंड मास्टर को तो पता नहीं, लेकिन भाई मास्टर जरूर से लगा लूँ। अब कैसे क्या होने वाला है वो सब आपको वीडियो में पता चल जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। बाकी गैस आजकल हमारा चैनल काफी ज्यादा डाउन चल रहा है और गैस आप लोग समझ सकते हो जब आपका चैनल डाउन जाए तो कितना ज्यादा बुरा लगता है। तो इसीलिए गैस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने किसी एक दोस्त को शेयर भी कर देना। बाकी गैस 1 तारीख को हमारा सीजन डाउन हो जाता है, जिसमें सीजन 26 के अंदर हमारा एलाइट हीरोइक रैंक होता है और सीजन ड्रॉप होने के बाद हमारा एलाइट हीरोइक से सीधा प्लेटिनम 4 पे रैंक पटक दिया जाता है। बाकी गैस आज की वीडियो में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हीरोइक तो कर लें। तो चलो गैस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक अच्छी सी कैरेक्टर स्किल लगा के 1 तारीख की दोपहर 3 बजे अपने पहले मैच को हम स्टार्ट कर देते हैं। और गैस अपने पहले मैच में अभी पता नहीं कि टीममेट्स कैसे हैं और साथ ही एनिमीज कैसे हैं, तो इसीलिए फर्स्ट मैच में M500 लेके मैं ऊपर की ओर चला जाता हूँ और यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा जैसे ही आता है उसको मैं एक वन टैप मार देता हूँ और जल्दी बॉडी मार के क्लियर कर लेता हूँ। और तभी एक दूसरा बंदा निकलता है, उसको भी मैं वन टैप मार के जल्दी से क्लियर कर लेता हूँ। एंड फिर यहाँ पे आ जाता हूँ M500 लेके नीचे और यहाँ पर भाई एक बंदा मेरे सामने था जिसको काफी डैमेज तो दे रखा था, तो इसीलिए रश करके इसको बॉडी और लास्ट में हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। एंड फिर लास्ट में एक ही बंदा बचा था जिसको मैंने काफी डैमेज दे दिया था, लिटरली सोनिया बना दिया था, लेकिन भाई वो बंदा उसको मार देता है। और देखो यार कितना बेकार मैच जाता है, टीममेट ही अच्छे नहीं है। तो अपना क्वाड्रा हाथ से निकालने के बाद मैं पैराफॉल लेके यहाँ हड्डियों के पास आ जाता हूँ और मेरे सामने जस्ट एक बंदा था उसको पैराफॉल से बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ और तुरंत क्लियर भी कर देता हूँ। एंड फिर यहाँ से नीचे ऐसे ही आता हूँ, यहाँ से एक बंदा भागता हुआ आता है, उसको देखो क्या ही तो MP5 से बॉडी और हेडशॉट मार दिया मैंने। और लास्ट वाले बंदे ने अपने टीममेट को मार दिया था और जैसे वो ओरियन से हटता है मैं उसको मार के ट्रिपल किल निकाल लेता हूँ। और एक का स्कोर होने के बाद मैं यहाँ पर कैंपिंग कर रहा था और बंदा जैसे ही रश करने आता है मैं सीधा हेडशॉट मार के उसको डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही क्लियर कर देता हूँ। एंड यहाँ से थोड़ा ऊपर ही आया था कि अचानक से बंदा आ जाता है, उसको MP5 से पूरा बॉडी मार के क्या ही तो डाउन कर दिया मैंने। और भाई यहाँ पर एक बंदा और था, उसको मेरा टीममेट मार देता है और राउंड निकल जाता है। बाकी फिर जहाज वाले राउंड में मैं जल्दी से आता हूँ और यहाँ पर एक बंदा था, उसको मैंने काफी डैमेज दे दिया था, लेकिन बंदा ऊपर चला जाता है, तो तत्सुआ यूज करके इस बंदे को बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही क्लियर भी कर लेता हूँ। बाकी का राउंड अपने टीममेट विन करा देते हैं। फिर इस राउंड को लास्ट राउंड बनाने के लिए मैं सामने एम जैसे लगाता हूँ, बंदा आ जाता है और बंदे को ग्रोजा से मार के मैं जल्दी से बंदे को मारने जा ही रहा था कि अचानक से पीछे से बंदा डैमेज देता है और मैं बंदे को पूरा रेड नंबर मार देता हूँ। लिटरली ये हेडशॉट अनएक्सपेक्टेड था। और गैस लास्ट वाला बंदा इस वाले घर के अंदर कैंपिंग कर रहा था और जोन के बाहर जाके वो मर जाता है और हमारा पहले ही गेम बूया हो जाता है, जिसमें हम लोग MVP तो बनते ही बनते हैं और साथ ही हमारा प्लेटिनम 4 पे 1 स्टार प्लस भी हो जाता है। और इसी तरीके से हम लोग प्लेटिनम 4 पे 5 स्टार कंप्लीट कर लेते हैं। देन उसके बाद एक और मैच खेलते हैं क्योंकि इस मैच में हमारा डायमंड 1 रैंक लग जाएगा। तो अपने फर्स्ट राउंड में ही मैं छोटू शॉटगन लेके आ जाता हूँ यहाँ पर ऊपर और यहाँ पर बंदे मुझे थोड़ा सा डैमेज दे रहे थे, तो मैं कवर में जाके मिड गिट करने लगता हूँ और थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, तो मेरे सामने एक बंदा आ गया था, उसको मैं मार देता हूँ एंड बाकी के बंदे मेरे टीममेट मार देते हैं। और उसके बाद भाई कुछ अलग ही सीन होने वाला है। अभी यहाँ पर देखो मैं थॉमसन लेके यहाँ पर आके एक बंदे को मार देता हूँ हेडशॉट और बॉडी शॉट से एंड इसको जल्दी से क्लियर भी कर देता हूँ, मगर इतनी देर में मेरे सारे के सारे टीममेट मर जाते हैं और लास्ट में मैं ही बचा था, तो जल्दी से मेड किट मार के मैं ऊपर जाता हूँ और एक नेड कर देता हूँ कुक करके। लेकिन उतनी देर में एक बंदा मेरे ऊपर रश करने आ जाता है, तो नेड से एक बंदा डाउन हो जाता है और इस बंदे को लिटरली भाई इतना डैमेज दिया लेकिन ये मरा ही नहीं और इसकी HP देखो यार थोड़ी सी बची थी, मगर कोई बात नहीं। हम लोग नेक्स्ट राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर भाई मेरे सामने एक बंदा था, उसको मैं थॉमसन से खड़े होकर बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ और जल्दी से भाई इसको क्लियर भी कर लेता हूँ, मगर इसको क्लियर करते ही यहाँ पर बंदा आके मुझे M10 से बॉडी मार देता है और यहाँ तक कहीं खत्म नहीं होता, बंदा यहाँ पर इमोट भी दिखाता है मुझे, तो इसका बदला लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे मरते ही मेरे सारे टीममेट भी चल बसती हैं। तो अब नेक्स्ट राउंड में मैं आ जाता हूँ बदला लेने और यहाँ पर जल्दी से M10 लेके मैं इस बंदे को डाउन कर
देता हूँ 3 शॉट में ही और जल्दी से क्लियर भी कर देता हूँ। एंड लास्ट वाले बंदे को भाई मेरे सारे के सारे टीममेट मिलके मार देते हैं। अब भाई रैंडम में भी काफी अच्छे बंदे आ रहे थे तो इसीलिए नेक्स्ट राउंड में भी वो सारे के सारे बंदे मार देते हैं। जब एक बचा था उसको MP40 से पूरा हेडशॉट मार के मैं खत्म कर देता हूँ। एंड फिर इस राउंड को मुझे लास्ट राउंड करना था तो इसीलिए मैं बंदे मारने आ जाता हूँ और मेरे सामने एक बंदा था उसको इतना ज्यादा हेड मार के मैं P90 से बॉडी से खत्म कर देता हूँ और जल्दी से क्लियर भी कर देता हूँ। देन फिर लास्ट वाले बंदे को मारने के लिए मैं जल्दी से जाता हूँ और M10 से बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। और उसी के साथ हमारा एक और बूया हो जाता है जिसमें बैक करने पे हमारी प्लेटिनम 4 से सीधा डायमंड 1 रैंक लग जाती है और साथ ही 4 की स्ट्रीक भी। और उसके बाद हम लोग फिर से रैंक पुशिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड डायमंड 1 पे 5 स्टार होने के बाद हम एक और मैच स्टार्ट करते हैं जिसमें तो और भी ज्यादा हार्ड लॉबी आई होती है, मगर फिर भी मैं ऊपर जाते ही एक बंदे को पूरे हेडशॉट से नॉक कर देता हूँ और जल्दी से क्लियर भी कर देता हूँ। एंड देन ऊपर आके मैं एक बंदे को बॉडी मार के काफी डैमेज कर देता हूँ लेकिन मेरा टीममेट किल ले जाता है। और नेक्स्ट राउंड में मैं एक बंदे को पैराफॉल से हेडशॉट मार देता हूँ। देन फिर लास्ट वाले बंदे को आ जाता हूँ मारने, मगर भाई पता नहीं कैसे वो मेरे को कवर में मार देता है और साथ ही मेरे सारे के सारे टीममेट को भी मार देता है। फिर रिवेंज लेने के लिए मैं जल्दी से जाता हूँ और मेक 10 से बंदे को पूरा हेडशॉट मार के जल्दी से खत्म कर देता हूँ। देन फिर लास्ट वाले बंदे को मेरे टीममेट मार देती हैं। और फिर कैसे उसके बाद पता नहीं कौन सी जगह यार, यहाँ पर बहुत दिमाग खराब होता है, मगर पैराफॉल से मैं एक बंदे को मार के जल्दी से खत्म कर देता हूँ। फिर मैं राइट में जाके लास्ट वाले एनिमी को हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड में मैं जल्दी से जाता हूँ ड्रैगन गन से एक बंदे को बॉडी मार के डाउन करता हूँ और रिलोड करके मैं लास्ट वाले बंदे को भी बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। एंड लास्ट के 2 बंदे मेरे टीममेट मार देते हैं और उसी के साथ हमारा एक और गेम में मस्त वाला बूया हो जाता है जिसमें बैक करने पे हम लोग MVP तो नहीं आती है मगर हमारी डायमंड 1 से डायमंड 2 रैंक हो जाती है। और फिर हम लोग उसी स्पीड से रैंक पुशिंग कर ही रहे थे कि अचानक से हमारे गेम में ऐसा लग जाता है जहाँ पर मैं डबल वेक्टर यूज कर रहा था लेकिन फिर भी भाई एनिमी इतने खतरनाक थे भाई कि कुछ कह ही नहीं सकते। यहाँ पर हमारी पूरी स्क्वाड डबल वेक्टर यूज कर रही थी मगर वो पता नहीं कैसे मार दे रहे थे भाई, कई लॉन्ग रेंज में कई शॉर्ट रेंज में। देखो सारे के सारे बंदे हमारे टीममेटों को मार दे रहे थे और उसी के साथ यार हमारे लास्ट बंदे को ही मार देते हैं और उसी के साथ इस सीजन का हमारा पहला मैच डिफीट जाता है। मगर भाई प्रोटेक्शन होने की वजह से हमारा स्टार माइनस नहीं होता है। और कैसे अभी मैचेस इतने हार्ड लगने लग गए थे कि हर मैच में भाई 3v3 हो ही जा रहा था। और यहाँ पर भाई जैसे तैसे करके मैंने एक बंदे को डाउन करा था लेकिन भाई मेरा किल एनिमी चोरी कर लेता है, मतलब टीममेट चोरी कर लेता है। मगर फिर भी अभी यहाँ तक हमारी 2v2 की सिचुएशन आ चुकी थी जहाँ पर भाई बंदे काफी डैमेज दे रहे थे मुझको और भाई लिटरली मेरी HP देखो कितनी कम बची थी। जल्दी से मैं मेडकिट मारता हूँ और फिर इस बंदे को आ जाता हूँ मारने और सीधा हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। और उसी के साथ हमारा ये वाला मैच वूया हो जाता है जिसमें MVP ना आने के बाद भी हमारा स्टार प्लस हो जाता है। एंड फिर एक और स्टार प्लस करने के बाद हमको एक ऐसी कैरेक्टर स्किल पता चलती है जो आप खुद देखो गाइस कितनी खतरनाक है। आप जस्ट अभी देखते रहो, मैंने एक बंदे को यहाँ पर 2 शॉट मारे और यहाँ पर स्टेफी चला लिया और जब तक मैं स्टेफी के अंदर रहूंगा बंदा मुझे बिल्कुल डैमेज ही नहीं दे पाएगा। और यहाँ पर भाई देखो अभी जस्ट मैंने 2 शॉट मारे बंदे को और बंदे ने 2 शॉट मारे पर HP देखो कितनी कम गई मेरी भाई। ये है भाई स्टेफी के पावर। अब देखो यहाँ पर मैं मेडकिट कर ही रहा था कि एक बंदा आ जाता है तो स्टेफी चला के मैं इस बंदे को बड़ी ही इजी तरीके से मार देता हूँ। और गाइस आपकी फेवरेट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन मुझे कमेंट में बता दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर नेक्स्ट राउंड में मैं जैसे ही आगे जाता हूँ वैसे ही एक बंदा M1887 से मुझे काफी डैमेज दे देता है तो जल्दी से भाई मैं मेडकिट मार के इसको मारने जाता हूँ। मगर उसी टाइम पे मेरा टीममेट ये किल चोरी कर लेता है और यहाँ पर मैं इसको जैसे क्लियर करता हूँ वैसे राउंड विक्ट्री हो जाता है। फिर नेक्स्ट राउंड क्लॉक टावर में बनता है जहाँ मैं सीधा जा रहा था, अचानक से एक बंदा आता है उसको मैं 2 शॉट मारता हूँ और भाई बंदा डाउन हो जाता है और मेरे सामने एक बंदा मेडकिट मार रहा था तो जल्दी से मैं मेडकिट अपनी खत्म करता हूँ और इस बंदे को थॉमसन से हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। बाकी 2 लोगों को हमारे टीममेट मार देते हैं और उसी के साथ हमारा एक और गेम में मस्त वाला बूया हो जाता है और बैक करने पे हमारी डायमंड 2 से डायमंड 3 रैंक हो जाती है और उसी तरीके से हम लोग डायमंड 3 के सारे स्टार प्लस कर लेते हैं। और फिर एक और मैच में आ जाते हैं जहाँ पर मैं M1917 से भाई काफी बंदे मार देता हूँ लेकिन भाई एक का भी मुझे किल नहीं मिलता है, सारे के सारे मेरे टीममेट चोरी कर लेते हैं मगर हमारा राउंड विन हो जाता है। फिर नेक्स्ट राउंड में बंदा जिपलाइन यूज करके मेरे सामने आ जाता है तो उसको मैं N1917 से बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। बाकी हमारे टीममेट इस राउंड को भी विन करा देते हैं। एंड फिर नेक्स्ट राउंड में मेरे सामने एक बंदा जैसे ही आता है उसको मैं AWM का 150 का शॉट मार देता हूँ और P90 से मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन भाई लगती नहीं है। एंड भाई बाकी मैं और बंदे मारने जैसे ही जाता हूँ मेरे सामने एक बंदा आ जाता है बैठा हुआ, उसको मैं P90 से बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ और 3 राउंड हमारे विन हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें एक लास्ट राउंड विन करना था तो मेरे सामने एक बंदा था उसको मैंने 150 का शॉट मारा लेकिन भाई मेरा टीममेट ग्रेनेड फेंक के मेरा किल चोरी कर लेता है। मगर मैं उसको इग्नोर करके इस लिफ्ट के ऊपर जैसे ही चढ़ता हूँ बंदा देखो कितना डैमेज कर देता है, लिटरली मेरी HP कितनी
इतनी कम बची थी और मेरे सामने एक बंदा था, उसको जल्दी से मैं P90 से बॉडी मार के काफी डैमेज कर देता हूँ और स्टेफी चला के उस बंदे को खत्म भी कर देता हूँ। और फिर जोन के आने पे मैं लिफ्ट से नीचे कूद जाता हूँ और भाई मेरे पे मेडिकेट नहीं थी, तो यहाँ पे लूट बॉक्स से सबसे पहले मेडिकेट लूटता हूँ और मेडिकेट करता हूँ। और लास्ट में सिर्फ एक ही एनिमी बचा था, तो उसको P90 से बॉडी मार के मैं खत्म कर देता हूँ। और उसी के साथ हमारा एक और गेम में मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें हमारा डायमंड 3 से सीधा डायमंड 4 रैंक लग जाता है और साथ ही साथ की स्ट्रीक भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैच में मेरे पास G18 थी और एक बंदा आ जाता है सीधा रश करने, तो स्टेफी चला के मैं इस बंदे को बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ और जल्दी से क्लियर भी कर देता हूँ। और मेडकिट मार के मैं लास्ट वाले एनिमी को मारने आ जाता हूँ, जहाँ पर काफी डैमेज तो दे दिया था और थोड़ा बहुत डैमेज देने पर ही बंदा यहाँ पर मर जाता है। और उसी तरीके से हमारा एक और गेम में बूया हो जाता है, जिसमें हम लोग MVP तो नहीं आ पाते हैं मगर हमारा स्टार प्लस हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट गेम में अभी बैठे थे, जहाँ पर 1-1 का स्कोर था और स्टेफी चला के मैं राइट पे एक बंदा था, उसको MP40 से बॉडी मार देता हूँ। देन फिर मेरे सामने एक और बंदा आता है, उसको भी मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। फिर दोनों बंदों को क्लियर करके मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तभी अचानक से एक बंदा सरप्राइज कर देता है, तो उसको MP40 से मैं हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। और फिर जल्दी से मैं आगे जाता हूँ और MP5 से लास्ट वाले बंदे को बॉडी मार के मैं एस कर लेता हूँ। और उसी तरीके से ये वाला मैच भी बुया हो जाता है, जिसमें MVP नहीं आने के बाद भी हमारा भाई 2 स्टार प्लस होता है। और इतना ही नहीं, 2 स्टार के साथ साथ भाई हमारी 9 की स्ट्रीक भी लग जाती है। बाकी फिर एक और गेम में मैं चला जाता हूँ बंदे मारने, जहाँ जल्दी से फर्स्ट राउंड में मैं एक बंदे को 2 शॉट मारता हूँ और भाई यहाँ पर स्टेफी चला लेता हूँ, जल्दी से इस बंदे को खत्म करता हूँ। एंड उतनी देर में 2 बंदे और आ जाते हैं, जिसमें से एक बंदे को मैं 2 शॉट मारता हूँ एंड फिर थर्ड शॉट में बंदा यहाँ पर डाउन हो जाता है, तो जल्दी से इसको भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। और मेडिकेट मार के मैं लास्ट वाले बंदे पे सीधा रश करने चला जाता हूँ, मगर वो बंदा हेडशॉट मार के मुझको डाउन कर देता है, मगर हमारे टीममेट हमको जिता देते हैं। और उसी तरीके से हमारा ये वाला मैच में भी बुया हो जाता है, जिसमें हमारे डायमंड 4 पे 5 स्टार कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही 10 की स्ट्रीक भी ले जाती है। तो अभी भाई हमको सिर्फ 1 स्टार चाहिए था हीरोइक रैंक करने के लिए, तो इसीलिए हम लोग आ जाते हैं गेम में। और मेरे सामने जस्ट एक बंदा था, उसको G18 से काफी डैमेज दे देता हूँ मैं और ग्लू वॉल के आर पर उसको पता नहीं कैसे नॉक कर देता हूँ। बाकी फिर लास्ट वाला बंदा हमारे टीममेट मार देते हैं। देन फिर नेक्स्ट वाले राउंड में मेरे सामने जस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बंदा था, उसको मैंने 90 का शॉट मारा डेजर्ट ईगल से, बंदा नॉक हो गया और जल्दी से उसको क्लियर कर रहा था, मगर इतने में उसके टीममेट आ जाते हैं, तो जल्दी से भाई उसके पास मैं चला जाता हूँ रश करने और स्टेफी चला के पहले तो एक बंदे को डेजर्ट ईगल से नॉक कर देता हूँ, देन फिर दूसरे बंदे को भी डेजर्ट ईगल से खत्म कर देता हूँ। फिर उसके बाद वाले राउंड में अचानक से मेरे सामने एक बंदा आ जाता है, उसको सीधा डेजर्ट ईगल का हेडशॉट मार देता हूँ मैं और जल्दी से उसको क्लियर भी कर लेता हूँ। लेकिन उतनी देर में उसका टीममेट आ जाता है जिपलाइन से, जिसको मैंने 2 शॉट मारे थे, लेकिन ये बंदा पता नहीं कैसे मुझे नॉक कर देता है, लेकिन मैं भी उसको नॉक कर देता हूँ। बाकी मेरा टीममेट आके मुझको रिवाइव कर देता है, मगर जोन के आने की वजह से मैं यहाँ पर जोन से ही एलिमिनेट हो जाता हूँ और मेरा टीममेट आगे निकल जाता है, लेकिन लास्ट वाला बंदा मेरे टीममेट मिलके मार देते हैं। एंड गाइस अब इस वाले राउंड को हमको लास्ट राउंड बनाना था, तो इसीलिए यहाँ पर मेरे सामने जस्ट एक बंदा था, तो स्टेफी चला लेता हूँ और यहाँ पर बंदा ओरियन भी बनता है, लेकिन भाई स्टेफी के अंदर बंदा कुछ कर नहीं सकता, बंदा मुझको डैमेज ही नहीं दे पा रहा था, जबकि मैं बंदे को डाउन कर देता हूँ और जल्दी से क्लियर भी कर देता हूँ। मगर इतनी देर में यहाँ पर दूसरा बंदा आ जाता है और मैं स्टेफी के बाहर था, तो इसीलिए इतना डैमेज खा लेता हूँ और बंदा मुझे डाउन कर देता है। अब यहाँ पर मैं तो मर गया था, लेकिन भाई अभी मैं अपने टीममेटों पे ये गेम छोड़ देता हूँ। लेकिन ये क्या है, यहाँ तो मेरा टीममेट इमोट दिखा रहा है और लास्ट वाले बंदे को ये इतनी दूर में UMP से ही मार देता है और भाई हमारा ये वाला गेम में बूया हो जाता है। लेकिन गाइस इस गेम में MVP पे मैं था और उसी के साथ बैक करने पे हमारी ब्रोंज से फाइनली हीरोइक रैंक लग जाती है एंड हमारा हीरोइक 1 स्टार हो जाता है और साथ ही हमें सीजन 2 का हीरोइक एमलेट भी मिल जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ तक हमारी 11 की स्ट्रीक भी हो गई थी। बाकी बैक करने पे हमको हीरोइक की टी-शर्ट, इमोट और अवतार बैनर मिल जाते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने विदाउट गन स्किन अपनी इस न्यू आईडी में प्लेटिनम 4 से हीरोइक रैंक लगाया है, जिसमें हमको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्लेटिनम 4 से हीरोइक रैंक लगा ली है। और गाइस इस सीजन का हीरोइक टी-शर्ट भी काफी ज्यादा अच्छा है भाई, मुझे काफी अच्छा लगा, इसको मैं खुद से पहन के खेला करूंगा। तो गाइस अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में #part2 जरूर से लिख देना। साथ ही आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये भी मुझको जरूर से बता देना। तो गाइस इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और गाइस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना और साथ ही अपने किसी दोस्त को शेयर भी कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।